आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में आप सभी को गणेश चतुर्थी की गणपति बप्पा की स्थापना और पूजन विधि बताएंगे। पूजा की विधि बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। कुछ लोग एक दिन के लिए स्थापना करते हैं, कुछ लोग 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन की, फिर 10 दिनों की गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। स्थापना आप चाहें जितने दिन के लिए भी कर रहे हैं, स्थापना की और पूजा की विधि यही रहेगी। चलिए अब हम गणेश जी की स्थापना की और पूजा की विधि देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर में एक अच्छी जगह चुन लीजिए जहां पर ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। कि गणपति जी की स्थापना अगर हम एक बार कर देते हैं, उसके बाद उसे हमें इधर से उधर नहीं करना है, ना ही उसे हिलाना है। इसके बाद अपने मन चाहे लाइट से आप या फूलों पत्ती से डेकोरेशन कर लें उस जगह को। और उस चौकी पर लाल कपड़ा यानी का जो साटन का बाजार में मिलता है उसे आप बिछा दें। और जगह ऐसी जगह चुने जहाँ पर पूजा का मुख अपना, जहाँ आप बैठेंगे अपना मुख पूरब की ओर होना चाहिए। उसके बाद चौकी पर अक्षत की सहायता से आप स्वास्तिक बनाएंगे। इसी स्वास्तिक के ऊपर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। अगर आपको स्वास्तिक न बनाना आता हो और आप बहुत टाइम न हो तो आप बस फूल और अक्षत थोड़ा सा छिड़क कर गणेश भगवान जी को स्थापना कर सकते हैं। और याद रखें, चावल को पीले रंग से या हल्दी में आप उसे रंग दें। उसके बाद स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद कलश स्थापना के लिए चावल से अष्टदल कमल बनाएं। इसके बाद रिद्धि और सिद्धि माता को आसन देने के लिए चावल थोड़ा थोड़ा रख दे वहीं पर 2 जगह। उसके बाद चावल से आसन दीपक का भी बना देंगे। इसके बाद कलश स्थापना के लिए कलश पात्र को लें, फिर उसमें पात्र आप पीतल का लेंगे तो और भी शुभ माना जाएगा। तांबा भी शुभ माना जाता है। अगर आपके पास यह दोनों बर्तन ना हो तो आप स्टील भी यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तो मिट्टी का बर्तन माना जाता है। अगर आपके पास ना हो तो आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं। और कलश के कंठ पर मोली बांध दीजिए और फिर कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश में आपको जल भरना है। कलश में जल पूरा कंठ तक भरें। उसके बाद आम के पत्ते लें, फिर उन पत्तों को चंदन और डोली से टिक लेना है। कलश के अंदर 1 रुपए का सिक्का, पारी, दूबा और फूल, छत, फूली, चंदन, यह सब कलश के पात्र में डाल दें। इसे अष्टदल कमल के पर रख दें। फिर पत्ते लगा दें कलश पर। और उसके बाद चावल के एक प्लेट में, छोटे से प्लेट में चावल रखकर उस पत्ते पर चावल रख दें। उसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर, याद रखें उस जटे वाले नारियल में पानी अवश्य होना चाहिए। और उस नारियल के ऊपर मोली से उसे बांध दें। मोली आपको 7 बार लपेटना है। फिर इसके बाद उस चावल के पात्र पर, कलश पर नारियल को रख दें। फिर इसके बाद उनकी पूजा आप डेली गणेश जी की करते हैं, उन्हें मंदिर से लाकर उस चौकी पर रख दें। इसके बाद रिद्धि माता और सिद्धि माता की सुपारी में जो स्थापना की है वहाँ रख दें। जो आप बड़े गणपति लेकर आए हैं वहाँ उसे चौकी पर जहाँ आप स्वास्तिक बनाए हैं उस पर रखकर उन्हें विराजमान करें। इसके बाद आप देसी घी के दीपक वहाँ रख दें। अब सभी के स्थापना करने के बाद हमें अपनी पूजा शुरू करनी है। प्रथम दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद आप अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। इससे पहले जो छोटे गणपति हैं उन पर
रिद्धि माता और सिद्धि माता पहले और कलश इनका पूजन पहले करना है। घास की मदद से गंगा जल का छींटा उन पर छिड़कना है। भाव रूपी स्नान करते हैं। यह कराने के बाद वस्त्र की भावना से हम यहाँ कलावा, रिद्धि माता, सिद्धि माता और छोटे गणपति को अर्पित करते हैं। इसके बाद आप कलश को नए वस्त्र दान कर सकते हैं। अगर आपके पास यह न हो तो आप छोटा सा ब्लाउज का पीस या रुमाल भी कलश को दे चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो घर में रखे हुए गणपति की जो छोटे से हमने स्थापना की है रिद्धि माता, सिद्धि माता के साथ, उन्हें चंदन, रोली, सिंदूर, तिलक करेंगे। फिर पुष्प, अक्षत सभी सामग्रियां उन्हें चढ़ाएंगे भावपूर्वक। देखिए जिस प्रकार हम स्नान के बाद वस्त्र पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऐसे ही वस्त्र अर्पित करने हैं। फिर उसके बाद चंदन, रोली, अक्षत समर्पित करना है, पुष्प समर्पित करें। उसके बाद कलश देवता को भी हमें फूलों की माला उन पर चढ़ानी है। अगर आपको उनका प्रिय गुड़हल का पुष्प का फूलों का माला मिल जाए तो गणपति जी को वह अर्पित करें। अब इसके बाद जो आप अपने घर में नए गणेश जी का मूर्ति लाए हैं, अब हम उनकी पूजा करेंगे। लेकिन उसके पहले जो आप कपड़ा ढक कर गणेश भगवान जी को लाए हैं, वह कपड़ा नया होना चाहिए। अगर आपके गणपति छोटे हों तो आप उनका मुंह रुमाल से भी ढक सकते हैं। मूर्ति को हमेशा लाल वस्त्र से ही ढकना होता है। फिर उसे अपने घर के, या तो आपके पति हों या घर में जो बुजुर्ग हों, जो भी हों, उन्हीं से यह जो रुमाल उनके मुंह पर लगा है हटाना है। इसके बाद गंगा जल और दूब घास की मदद से उन पर जल अभिषेक करेंगे, थोड़ा सा छिड़काव। फिर उसके बाद कच्चे दूध से उनके ऊपर छिड़काव करेंगे दूध से, फिर साफ जल से छींटा देंगे। इसके बाद अगर आप गणपति जी के लिए वस्त्र लाए हों तो उन्हें पहनाएं। अगर आप वस्त्र नहीं लाए हैं तो आप कोई भी लाल या पीला वस्त्र लेकर उन पर उड़ा दें। उसके बाद उन्हें कलावा पहनाएं या जनेऊ उन्हें अर्पित करें। और इसके बाद गणपति जी को चंदन, रोली, अक्षत, सिंदूर सब लगाएं। उन्हें सब अर्पित कर और उनके सामने हाथ जोड़ें। उसके बाद आप लाल पुष्प गणपति भगवान जी को अर्पित करें। तो याद रखें, गणपति जी की पूजा में सबसे मुख्य और मेन होता है दूबा। यह कदापि कभी न भूलें, क्योंकि गणपति जी को दूबा उनका प्रिय है, इसलिए उन्हें दूबा अवश्य चढ़ाएं। दूबा को 21 कर उन्हें बांधकर गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद गणेश जी को गुड़ नारियल का भोग अर्पित करें। याद रखें, गुड़ नारियल जो भगवान श्री गणेश जी को अर्पित किया है आपने, उसे हटाना नहीं है। इतने दिन भी स्थापित रहेंगे गणपति बप्पा, उनके पास ही रखा रहेगा। इसके बाद उनका प्रिय मोदक गणेश भगवान जी को अर्पित करेंगे। भोग में गणेश जी को मोदक बहुत ही प्रिय माना जाता है। और इसके बाद सेव, केला उन्हें समर्पित करें। फिर उनके मुख शुद्धि के लिए उन्हें लौंग, इलायची अर्पित करें। अगर आप बाजार से पान लाए हैं तो गणेश भगवान जी को पान ही अर्पित करें, लौंग इलायची की जगह। याद रखें, भोग के साथ कभी जल रखना न भूलें। अगर आपने गणेश चतुर्थी का व्रत रखा है तो अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर इस चतुर्थी की व्रत कथा सुन लें। आप चाहें तो आप इसे कथा को पढ़ भी सकते हैं। कथा संपन्न होने के बाद जो भी आपके हाथ में अक्षत पुष्प है वह गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। इस दक्षिणा को आप पहले दिन, जिस दिन आप स्थापना कर रहे हैं, अभी निकाल कर रख दें। आप किसी कारण भूल जाते हैं तो आप दक्षिणा विसर्जन के दिन भी रख सकते हैं। इसके बाद गणपति बप्पा की प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से आरती करेंगे। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात,
कलश स्थापना ऊपर जो दीपक हमने रखा है उसे दाहिने साइड में रखें। गणपति जी के तो इस तरह गणपति बप्पा की और रिद्धि सिद्धि माता की कलश में जो भी ने देवी देवता जित किए हैं का आवाहन किया है भी कि हम प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। गणपति जी की स्थापना और उनकी पूजा सभी सदस्य घर के मिलजुल कर करें, उसकी बात ही अलग है। इस प्रकार से स्थापना, पूजा, भोग, आरती, कथा सभी संपन्न होने के बाद चौकी पर 3 बार अवश्य जल फेरें। इसके बाद गणपति जी से प्रार्थना करनी है, भगवान हमने इतने दिनों के लिए ये स्थापना की है, हमारी पूजा निर्विघ्न हमारी सहायता अवश्य करें, हम पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बनाएं। जो विधि विधान से आपकी पूजा की है उसे भगवान स्वीकार करें। पूजा में हमसे जो भी भूल चुकी हो तो हमें माफ करें। हे बप्पा, आपके आगमन से हमारे जीवन में सुख वृद्धि आए, सभी विघ्न बाधाएं दूर हो, ऐसे ही हम पर कृपा करना। और इस प्रकार से आपको यह पूजा सुबह करनी है। भोग प्रसाद आपको दोनों समय रखना है। यह जो गुड़ नारियल वाला है उसे चौकी से नहीं हटाना जब तक गणेश जी चौकी और जितने दिन के लिए आपके घर में विराजमान रहेंगे। बाकी जो ऋतु फल प्रसाद होगा उसे आप परिवार में सभी को बांट दें। उम्मीद करती हूँ गणपति बप्पा के स्थापना की पूजा विधि आप सभी को अच्छी लगी होगी। और अगर विधि हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। गणपति बप्पा मोरया।